श्रीकाल, मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से। आज काफी टाइम के बाद आप सब लोगों के साथ लाइव जुड़ने का मौका मिला है और बहुत सारी बातें हैं जो अपने प्यार देने वाली इंस्टाग्राम फैमिली से करनी है। बहुत सारे आप लोगों के सवाल जिसके जवाब देने हैं। बहुत टाइम बाद आज आप लोगों से कनेक्ट हो पाया हूं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स ली और मुलाकात नहीं हो पाई, उन सबके भी सवालों के बहुत सारे जवाब देने हैं। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का वेलकम कर लिया जाए क्योंकि बहुत टाइम बाद रूबरू होने का मौका मिला है। वेलकम है टिंकू जी आपका, शाहिद भाई बहुत अच्छा हूं मैं, थैंक यू सो मच। AKM316 शिव शक्ति, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इतना प्यार देने के लिए। अनस भाई वेलकम है आपका। जय माता दी। मोगली जी जय माता दी। जगिंदर जी वेलकम है आपका, जय माता दी। सामर्थ शर्मा जी जय माता दी। आप सब लोगों का दिल से बहुत 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 सारा आभार इतना प्यार देने के लिए। जो भी लोग इस समय पे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अगर आपका कोई भी जानने वाला जो ए वीजा एक्सपर्ट से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखता होगा तो वो भी लाइव में साथ में कनेक्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि लाइव शुरू हो चुका हुआ है। शाहरुख खान साहब वेलकम है आपका। बहुत सारे लोग बीच में इस समय पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हालांकि हमने सुबह मॉर्निंग में ही बता दिया था कि आज रात 9 बजे लाइव है। बहुत सारे लोगों ने अकाउंट को फॉलो नहीं किया, इसलिए लाइव के साथ कनेक्ट हो पाना थोड़ा मुश्किल है। सोनू भारती जी जय माता दी। चंदन यादव जी वेलकम है आपका। अंकुश पंडित जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। सुनील धाकड़ जी 7418 जय माता दी, थैंक यू सो मच। चंदन यादव जी जय माता दी दिल से। साहू सोहन जी आप हमेशा ऐसे ही सबकी हेल्प करते रहे, थैंक यू मेरे भाई इतना प्यार देने के लिए, समझने के लिए। अरुण शर्मा जी जय श्री राम। विनोद भाई वेलकम है आपका। राम राम जय माता दी। मोगली गुजर जी, राज कमल जी जय माता दी। निशु जी सिर्फ 1 या 2 मिनट हम और लेंगे ताकि बहुत सारे लोग अभी भी कम हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि ए वीज़ा एक्सपर्ट इंडिया जो हमारा ब्लू टिक अकाउंट है उस पर लाइव आने के लिए बता दिया गया है कि एवरी सैटरडे एंड एवरी वेडनेसडे रात को 9 बजे आप लोगों के साथ कनेक्ट जरूर हुआ करूंगा। जय माता दी। बहुत सारे लोगों के, विशाल जी थैंक यू सो मच, वेलकम है मेरे भाई आपका। कृष्णा कनौजिया जी जय माता दी। सचिन गौड़ जी जय माता दी। आर्य भारतीया जय माता दी। अमित जिंदल जी जय माता दी। सचिन गौड़ जी जय माता दी। गोगी सिंह जी जय माता दी। रॉयल अश्विनी जी, सर जी प्लीज बता दीजिए। मेरे भाई सवाल अभी मत पूछिए, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। सबके सवालों के जवाब देने के लिए ही मैं लाइव आता हूं, ताकि जिस बंदे से बाई चांस मेरी फोन पे बात ना हो पाए तो एटलीस्ट मैं उसको उसकी बात का आंसर दे पाऊं। 2-3 मिनट का टाइम दे दीजिए। बहुत सारे लोग क्योंकि कनेक्ट हो रहे हैं साथ में। कनाडा इमिग्रेशन एक्सपर्ट जय माता दी। सुनील धाकड़ साहब जय माता दी। आयुष धोलानी जी जय माता दी। कनौजिया साहब वेलकम है आपका, जय माता दी। सर रिप्लाई करो सर, सबके सवालों के रिप्लाई जरूर करूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अमन कुमार 95235 जय माता दी सर। प्रीत पटेल साहब वेलकम है, जय माता दी। सुनील जी जय माता दी। साहिल अब्बास साहब जय माता दी। सिर्फ 1 मिनट लास्ट और उसके बाद शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहले तो आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो आप सवाल पूछेंगे। साथ में प्लीज जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका सवाल कई बार ऐसा होता है जो सामने आता है और वो बहुत जल्दी से ऊपर चला जाता है, तो जिसके सवाल जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे जवाब देता जाऊंगा। कमलेश भाई जय श्री श्याम। ओम प्रकाश जी वेरी गुड इवनिंग, जय माता दी। शिव मोहन जी जय माता दी। सूरज भाई जय जय श्री राम। अर्श अरशद सैयद कैसा हूं मैं, बहुत अच्छा हूं सर, थैंक यू सो मच। पिंकल शाह 12 जय माता दी, वेलकम है आपका। बहुत सारे लोग, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक छोटी सी मेन बात आप लोगों को बता दूं, ए वीजा एक्सपर्ट ने अपनी एक ऐप चालू कर दी है जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आप ए वीजा एक्सपर्ट लिखेंगे, उस पर आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक हमने 1 सितंबर से चैट सर्विसेज शुरू कर दी हैं और बहुत जल्दी इसको हम 24/7 में भी कन्वर्ट करने वाले हैं। उस पर प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन अभी हम इसको 11 to 6 प्रॉपर तरीके से चैट पे ले आए हैं। आपका कोई भी सवाल, आपका कोई भी काम जो आपको हमसे डिस्कस करना हो, बाई चांस फोन बिजी जा रहा हो, तो आप चैट के थ्रू भी मेरे स्टाफ से बात कर सकते हैं। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो आपको आने वाले टाइम में 24/7
365 डेज सर्विसेज देगी चैट पे। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे हुए हो तो आप हमसे चैट के थ्रू बात कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स ओपन हैं, कोई भी पर्सन जो मुलाकात करना चाहे वो अपॉइंटमेंट लेकर के ऑफिस मुलाकात करने आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आपके सवालों के सिलसिले। जिन जिन के जो जो सवाल हैं प्लीज बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, बहुत टाइम बाद लाइव आया हूं, बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आते जाएंगे बताते जाऊंगा। सर प्लीज यूरोप का वर्क वीजा करा दो। सर प्लीज आपके ऑफिस में कॉल किया था। सर देखिए, जिनको भी वीजा से रिलेटेड सौविक जी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए तो देखिए 1 मिनट का प्रोसेस नहीं होता जो मैं आपको लाइव में बैठ करके समझाऊं। उसके लिए मेरे भाई आप ऑफिस विजिट करिए, मेहरबानी होगी आपकी और मैं डिटेल में समझा पाऊंगा। सर मेरा प्रोफाइल चेक कर लो, मैं 2 बार मिल चुका हूं आपसे। अरविंद चौधरी जी अच्छी बात है, मुझसे मिल चुके हैं। जिस मैनेजर के थ्रू मिले थे उनसे बोलिए आपका प्रोफाइल मुझे दोबारा फॉरवर्ड करें तो ही मैं पढ़ करके बता पाऊंगा। चंदन यादव जी, व्हेन यू विल बी न्यूजीलैंड सीजनल वर्क परमिट अराइव। सर न्यूजीलैंड के सीजनल वर्क परमिट तो नहीं, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है कनाडा के सीजनल वर्क परमिट और यूके के सीजनल वर्क परमिट को लेकर के। और न्यूजीलैंड के सीजनल वर्क परमिट दिसंबर के आसपास स्टार्ट होते हैं, उसमें भी बहुत टाइम है। गोगी सिंह जी, सर जी प्लीज मेरा भी यूके का वीजा लगवा दो। 1 जुलाई को वीजा अप्लाई करवाया था, 23 जुलाई को एग्रीमेंट किया था, पर अभी तक खुशखबरी नहीं मिली है विजिटर वीजा की। गोगी सिंह जी आपकी फाइल ऑलरेडी लग चुकी हुई है और मेरे ख्याल से शायद 25 या 26 तारीख के आसपास आपकी बायोमेट्रिक है, क्योंकि कल ही मेरे पास रात को अपडेट आ चुका हुआ था कि आपकी फिजिकल फाइल भी एम्बेसी यूके में सबमिट हो चुकी है। सर यूरोप का प्रोसेस फीस कितना है टोटल? देखिए ये डिपेंड करता है। यूरोप का पहले जो प्रोसेस फीस था वो बहुत कम था। इस समय पे मार्केट में यूरोप की डेट्स नहीं मिल रही हैं। सबसे पहले हम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही अब यूरोप के केस उठा रहे हैं, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस हमारा बहुत खराब रहा है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हमसे गुस्सा भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बुरा भी माना है, क्योंकि एम्बेसी के पास लोड ज़्यादा होने की वजह से बायोमेट्रिक की डेट्स नहीं मिल रही हैं। तो पहले आप अपना केस लेकर के मेरे पास आइए, मैं चेक कर लूं कि अगर आपका केस इंस्टेंट किसी अच्छी कंट्री में लगने लायक है तो ही मैं आपको टोटल एक्सपेंसेस बता पाऊंगा। रेमनसन बॉन्ड केस नहीं दे रही है। सर आपका 61% पे स्टक हो जाता है। सर मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट इंडिया से अभी इस समय पे मत लगवाइए। अप्रूवल रेट बहुत डाउन जा रहा है। मेरे यहाँ से नहीं, किसी के यहाँ से भी आप लगवाएंगे तो आप उम्मीद करके चलिए कि अप्रूवल नहीं आएगा, क्योंकि इस समय पे ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन को लेके बहुत राइट्स चल रहे हैं और उसकी वजह से इंडियन को खास तौर से ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं दिया जा रहा। कनाडा विजिट टू वर्क पॉसिबल? 110% पॉसिबल है सर। विजिट टू वर्क इजिली हम ही कन्वर्ट करवा के दे देते हैं। सर जी कनाडा का और यूके का फी क्या होगी प्लीज बताएं। आ रहा हूं सर, मैं 1 बाय 1 टॉपिक पे आ रहा हूं, सब कुछ बताता जाऊंगा। कनाडा टूरिस्ट वीजा क्या सही रहेगा अभी? हाँ जी मोहम्मद मोहतराम जी बिल्कुल सही रहेगा, आप डाल सकते हैं कनाडा का विजिट वीजा। सर हाई कनाडा वर्क परमिट, चलिए आप लोग सर बता दो कनाडा का वर्क वीजा कितने प्राइस में लग रहा है। चलिए मैं 2 मिनट के लिए आपके कमेंट्स को ऑफ कर रहा हूं प्लीज, और शुरू करते हैं आज का सबसे अहम टॉपिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कनाडा के सीजनल वर्क परमिट को लेकर के। कनाडा के सीजनल वर्क परमिट 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और इस सीजनल वर्क परमिट में आपको 1 साल की परमिट मिलती है। अप्लाई करने से पहले जरूर चेक कर लीजिए कि आपका पासपोर्ट 1 साल के लिए मिनिमम वैलिड होना चाहिए। अगर 1 साल से कम वैलिड है तो बिल्कुल भी अप्लाई मत करिए, नए पासपोर्ट के साथ ही अप्लाई करिएगा। दूसरी चीज, सीजनल वर्क परमिट एक ऐसा परमिट होता है जिसके अंदर आपकी एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। इसमें हर तरीके के बंदे को प्रेफरेंस मिलती है। स्पेसिफिकली अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपके पास किसी भी तरह का कोई भी स्किल है, तो उसके थ्रू आपका पॉजिटिव रेट बहुत बढ़ जाता है। सीजनल वर्क परमिट में एक वीजा जिसको हम सीजनल वर्क परमिट बोलते हैं बहुत ज्यादा सक्सेस और अप्रूवल का रेट लेकर के आता है, और उसमें हम टॉप प्रेफरेंस पे रखते हैं उन लोगों को जिनकी एजुकेशन 10th 11th 12th है। फार्मिंग के हमारे पास प्रेजेंटली हमारे एम्प्लॉयर्स की तरफ से ऑफर्स आ चुके हुए हैं। हमारे पास सीजनल वर्क परमिट इस समय पे जो अवेलेबल होंगे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे वो होंगे फार्मिंग के।
इसमें आपको आपका एम्प्लॉयर विद वर्क देता है ऑप्शन। गवर्नमेंट आपके यहां से की हुई फाइलिंग पे एक चीज पे आपको फोकस करके बताती है कि ये वीजा 1 साल का है, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है तो इस वीजा की स्ट्रेंथ कम भी हो सकती है, बट वो एम्बेसी के हाथ में है। क्योंकि अगर बाई चांस आप किसी बहुत अलग फील्ड से हैं और आप अप्लाई किसी बहुत अलग फील्ड के लिए कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में कैनेडियन गवर्नमेंट आपके उस वर्क परमिट की स्ट्रेंथ को कम कर सकती है। हमारे पास प्रेजेंटली जो इस समय पे सीजनल वर्क परमिट के ऑफर्स हाथ में आ चुके हैं, जिस पे हम फाइल लेना स्टार्ट कर चुके हुए हैं, वो इस समय पे फार्मिंग के हैं। कोई भी पर्सन जो फार्मिंग के काम में जाना चाहता है तो उसके लिए विद वर्क हमारे पास वर्क परमिट अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए कि इसमें किसी भी तरह की आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी स्ट्रीम का पढ़ा हुआ बंदा, किसी भी एजुकेशन लेवल का बंदा मिनिमम 10th पास होना चाहिए, अप्लाई कर सकता है। और उस पे अब उसकी अपनी मर्जी है कि उसने अगर बीकॉम कर रखी है और वो फार्मिंग के काम में जाना चाहता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है, 100% जा सकता है। एलिजिबिलिटी उस बंदे की जरूर बनेगी जिस बंदे के पास ऑलरेडी उसकी डिग्री अवेलेबल है। अगर आपने मुंह से कह दिया कि मैं 12th पास हूं और आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका प्रोफाइल कंसीडर नहीं होगा। इसमें आपकी एजुकेशन मिनिमम 10th पास होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, हल्की फुल्की, लाइक कौन है आप, क्या करना चाहते हैं, कुछ भी छोटा मोटा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपसे पूछा जाए हाउ आर यू और आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कनाडा जाएं। क्योंकि जब आप इमिग्रेशन क्लियर करेंगे उस समय पे आपसे बैठा हुआ ऑफिसर थोड़ी बहुत बात तो जरूर करेगा और इतना सेंस आपको होना चाहिए कि उसने क्या पूछा है और मुझे उस चीज का क्या आंसर देना है। बस इतनी ही इंग्लिश की जरूरत है। एम्प्लॉयर की तरफ से आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका एजुकेशन का हाई होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो एक्सपेंस आएगा वो एक्सपेंस आप खुद जाइए, गूगल पर बैठिए, गूगल पर बैठ करके LMIA और सर्विस कनाडा की फीस को पढ़ लीजिए। 1250 कैनेडियन डॉलर, 1250, 1250 कैनेडियन डॉलर, ये कनाडा की गवर्नमेंट की फीस है जो आपको अपने कार्ड से डायरेक्टली कैनेडियन एम्बेसी को पे करनी है। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो भी, रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो भी, दोनों ही कंडीशन में ये फीस वापस नहीं होती है। तो इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि किसी भी हाल में सर्विस कनाडा आपको LMIA की फीस वापस नहीं करता है। अब जब आपका अप्रूवल आ जाएगा, आप अपने अप्रूवल को अपनी आंखों से देख लेंगे। उस समय पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे करके चलूंगा। पहला ऑप्शन विद जॉब होगा और दूसरा ऑप्शन विदाउट जॉब होगा। टोटल चार्जेस क्या होंगे वो अभी लाइव पे बता पाना मुश्किल है क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरी में है, बट 12,000 कैनेडियन डॉलर से नीचे नहीं होगा। इस चीज को माइंड में क्लियर कर लीजिए। मिनिमम चार्जेस 12,000 कैनेडियन डॉलर होगा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। क्योंकि जो एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है उसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप विद जॉब लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, आप विदाउट जॉब लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। अब लोगों का एक सबसे बड़ा अहम सवाल आता है कि अगर हमें एम्प्लॉयर को कल तक पैसे देने पड़े तो हम कैसे देंगे। उस बात का आंसर यह है कि जो भी लोग उस LMIA पे सेम एम्प्लॉयर के पास काम करेंगे तो उनका मेरी तरफ से एक सपोर्ट ये रहेगा कि मैं एम्प्लॉयर से कह के कुछ ना कुछ पैसा उनकी सैलरी से कटवा दूंगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी कि उनको कुछ सैलरी का पार्ट कट के मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, इसको नोट करिएगा, एग्जांपल है सिर्फ ये मुंह की बात पकड़िएगा मत। अगर उन्होंने आपकी सैलरी $15 डिसाइड करी है तो आपको शुरुआत में वो $10 या $11 के हिसाब से पे कर देंगे, $3 या $4 आपके अमाउंट में से कट जाएंगे। जो अभी हमारे पास ऑप्शन है वो 3 जगहों के हैं।
इसमें एक सस्काचुन की हमारे पास कंपनी है जिनके पास सीजनल वर्क परमिट अवेलेबल है, एक वैंकूवर की है। ये जो दो कंपनियां हैं इनके ऑप्शंस ओपन हो चुके हुए हैं और अभी एक अक्टूबर आने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तब तक माता रानी ने चाहा तो और भी ऑप्शन आ जाएंगे। अब हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आप प्लम्बर हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई काम जानते हैं, आप कारपेंटर हैं, या आपको किसी भी तरह की रूफिंग का काम आता है, या आप बुचर हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा स्किल सेट है जो स्किल्ड वर्कर वीजा में आता है, तो उस स्किल्ड वर्कर वीजा में आप अपना ऑप्शन लेके मेरे पास आइए। आपको एम्प्लॉयर मैं ढूंढ के दूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपका एक्सपेंस क्या आएगा। अभी से ये एक्सपेंस बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं जिनके साथ प्रोफाइल 1-to-1 डिस्कस होगा। सबसे बड़ी बस मेन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें ना तो आपको मुझे कोई पैसा एडवांस देना है, ना आपको कोई सॉलिसिटर की फीस एडवांस देनी है, ना ही आपने एम्प्लॉयर को कोई पैसा एडवांस देना है। जीरो अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है आपकी। जो पैसा आप पे कर रहे हैं वो आप सर्विस कनाडा को पे कर रहे हैं अपनी LMIA की फीस। उस LMIA की फीस में आप आराम से गूगल पे जाइए, IRCC की वेबसाइट पे जाइए, जाके खुद पढ़िए कि एज एक्चुअल में ये फीस है या नहीं है। अब जिस पर्सन की भी 1250 कैनेडियन डॉलर की कैपेसिटी है वो ही अप्लाई करे, जिसकी कैपेसिटी नहीं है वो बिल्कुल अप्लाई ना करे। इसमें रिजल्ट कितने दिनों में आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अप्रोक्सीमेटली 40 वर्किंग डेज, 40 वर्किंग डेज में आपको 100% गारंटीड आंसर मिल जाएगा कि आपका वीजा का रिजल्ट क्या रहा। एश्योरेंस इसमें सबसे ज्यादा इसलिए होती है, लोग पूरे साल वेट करते हैं सीजनल वर्क परमिट का, क्योंकि इसमें जैसे ही शुरुआत में आप अपनी फाइल अप्लाई करते हैं तो इमीडिएटली फाइल्स पिकअप होती हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से। रीजन पूरे साल शॉर्टेज बनी रहती है और सीजनल वर्क परमिट में कैनेडियन गवर्नमेंट आपको ये ऑप्शन देती है कि आप यहां पे आएंगे, आप काम करेंगे और आप अपने घर वापस जाएंगे। जिन भी लोगों ने अपने टैक्स ऑन टाइम पे किए, अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी भी तरह का कोई नियम कानून जिसका आपने कोई भी उल्लंघन नहीं किया, तो 110% गारंटीड आपका ये परमिट एक्सटेंड हो जाता है नेक्स्ट 1 साल के लिए। तब आपका कोई एक्सपेंस नहीं आता अगर आपका एम्प्लॉयर सेम होता है तो, क्योंकि जिस एम्प्लॉयर के पास आप इतने टाइम से काम कर रहे होते हैं वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। इसमें आपका एक सिंगल क्वाइन का भी एक्सपेंस नहीं आएगा इस वीजा को आगे एक्सटेंड कराने का। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपका एम्प्लॉयर सेम होना चाहिए। अगर आपने एम्प्लॉयर चेंज कर लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना वीजा अपनी मर्जी से मार्केट से खुद चेंज कराएंगे। ये है कैनेडियन सीजनल वर्क परमिट, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर बाई चांस किसी ने लेट ज्वाइन किया हो लाइव को, तो मैं इस लाइव को अभी अपलोड करूंगा और आप प्लीज उस पर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी इससे रिलेटेड तो मेरे फोन लाइंस मॉर्निंग में 11 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहते हैं। आप किसी भी समय आ करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो टाइम आपको मेरी टीम अवेलेबल कराएगी कि इस समय पे कविश कपूर अवेलेबल है, आप आ जाइए, आपका वेलकम है। चलिए, अब आप लोग अपने सबसे पहले कनाडा से रिलेटेड कोई सवाल हो तो बेशक पूछ लीजिए, इसके बाद हम यूके के सीजनल वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे। सुनील जी वेलकम है आपका, आसिफ भाई वेलकम है आपका, उज्जवल खान, UJR खान 942 सर कनाडा का वर्क परमिट वीजा कितने प्राइस में लग गया? सर अभी मैंने अनस साहब सेम चीजें बताई हैं, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। सोनू भारती जी, ड्राइवर की सीजनल वर्क परमिट नहीं होती है। फार्मिंग में सैलरी क्या रहेगी? सर मिनिमम अप्रोक्सीमेटली जो इस समय पे कनाडा में चल रही है वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से चले तो $15 क्रॉस करेगी। गोपाल जी जय माता दी। सर वेयर हाउस के लिए अभी कुछ बता पाना मुश्किल है। निकिता गायकवाड़ जी, स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट 12 तारीख तक
पता चलेंगी। और अभी आज 10 तारीख हुई है, हमें 12 तारीख तक फाइनल आंसर मिलने की उम्मीद है। क्रॉस द फिंगर्स, माता रानी उन सभी लोगों का काम जरूर सॉल्व करे। सर सीनियर अकाउंटेंट की जॉब नहीं सर, सीजनल वर्क परमिट के बारे में बात हो रही है। बाकी जितने भी स्किल्ड लोग हैं उनकी जॉब का प्रोफाइल अलग बनेगा। ये सीजनल वर्क परमिट की बात कर रहा हूं मैं। हेल्थ केयर में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप हेल्थ केयर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ केयर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कनाडा का टूरिस्ट वीजा हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स अवेलेबल हैं। किसी भी पर्सन को लगवाना हो कनाडा का टूरिस्ट वीजा, उसके लिए $4,000 स्पॉन्सर के चार्जेस हैं, जिसमें $500 सॉलिसिटर की फीस आपको पहले पे करनी है। बचे हुए पैसे मैं अपनी पॉकेट से लगाऊंगा, आप मुझे तब पे करेंगे जब आपका वीजा लग करके आ जाएगा। मनोज कुमार जी, थैंक यू सो मच सर। अंकुश पंडित जी, क्वेश्चन आपका सामने आएगा, मैं जरूर आंसर करूंगा। सतनाम सिंह जी, इंडियन, आपका क्वेश्चन सिर्फ आपने इतने लिखा। शेफ लाइन में बहुत सारी जॉब भाव्या जी अवेलेबल हैं। शेफ लाइन में तो कोई कमी है ही नहीं। सर मिलना है आपसे, मेरे से मिलने के लिए मोगली गुजर जी 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपकी फाइल पे आंसर ले लूं, तो 1-2 दिन बाद आप 2 बजे के बाद कभी भी मुलाकात कर लीजिएगा। हेलो सर, आई वांट टू मीट यू इन पर्सन एट गुजरात ऑफिस। सर गुजरात अभी यूएस से वापस आया हूं, गुजरात अभी तो शायद आने वाले हफ्ते भर में आने का कोई प्लान नहीं है। जैसे ही आऊँगा वैसे ही आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो कॉल पे बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सतनाम सिंह जी, एग्रीकल्चर में मैंने बताया, फार्मिंग में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार इस लाइव को भी मैं अपलोड करूंगा, आप दोबारा देख लीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा करवा दो प्लीज़। कृष्णा कनौजिया जी, 100% होगा विजिट वीज़ा, आइए मुलाकात करिए ऑफिस में। राम राम सर फ्रॉम नेपाल, इंटरेस्टेड फॉर सीजनल वर्कर। सर देखिए, मैंने आप लोगों को अन्नू मौर्य 6563, मैंने अभी बताया कि 12th तक उम्मीद है स्लोवाकिया की डेट्स आने की। आज 10th है, 12th तक वेट कर लीजिए। दूसरा, जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने आपको उसका प्रोसेस बड़ा सिंपल सा बता दिया है कि आप प्लीज़ एक बार मेरे ऑफिस को विजिट कर लीजिए। करीना 90173, यूएसए का विजिट टू वर्क कभी भी नहीं होता है, किसी के कहने पे डालिएगा भी मत, होगा ही नहीं। विशु बनाना 80, सर यूरोप के परमिट का कब तक आ जाएगा? सर 12th तक हमें पता चलेगा कि डेट्स की क्या अवेलेबिलिटी है। बहुत सारे लोगों को हमने न्यूजीलैंड के ऑप्शन दिए, मैंने अभी अमेरिका से वीडियो भी डाली थी जिनके न्यूजीलैंड के वीज़ा लग करके आ भी चुके हैं। और अगर किसी का मन है वीज़ा देखने का तो वेलकम है, ऑफिस आइए, मैं दिखाऊंगा वीज़ा आपको। जिनके लग के आए हैं उनसे आपकी बात भी करवाऊंगा, खुद उनसे आप बात करिएगा। उन्होंने भी यूरोप से स्विच करके अपनी प्रोफाइल न्यूजीलैंड में डाली थी। अब अगर कोई भी बंदा इस समय पे यूके वर्क की तरफ या फिर कनाडा वर्क की तरफ भी जाना चाहेगा तो हम यूरोप वालों को वो ऑप्शन भी दे के चलेंगे। रशिया का वर्क परमिट वीज़ा लग जाएगा क्या? हाँ जी अंकुश पंडित जी, रशिया का वर्क परमिट लग जाएगा, और उसके लिए डिटेल आज तो नहीं बता पाऊंगा, ऑफिस आ जाइए, टीम आपको पूरा आंसर दे देगी। सर मेरी फैमिली विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल आया है तो मैं फिर से अप्लाई करूं? JKRN6676, सर रिफ्यूज़ल लेटर पहले मेरे साथ शेयर करिए, उस पर हम रीज़न पढ़ लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए। टैटू आर्टिस्ट हूँ, कोई ऑप्शन है क्या कनाडा में? सर देखिए मिश्रा जी, जो आप टैटू आर्टिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा सा प्रोफेशन है। इसके लिए आपको जाना चाहिए टूरिस्ट वीज़ा पे पहले, वहाँ जा कर के आपको जिनके टैटू के शॉप्स वगैरह हैं उनसे मिलना चाहिए, अपने इस स्किल के बारे में बताना चाहिए। अगर उनको आपका काम पसंद आएगा तो वो आपके लिए कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर निकाल देंगे। सर कनौजिया साहब, सर काम से कम से डॉक्यूमेंट है मेरे पास। देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको जानना है, आप एक बार कनौजिया साहब मेरे से मुलाकात कर लीजिए, मैं जो बेस्ट पॉसिबल आपकी हेल्प हो पाएगी वो ज़रूर कर दूंगा। आरिफ शेख साहब, जो आप वैकेंसी पूछ रहे हैं वेयर हाउस की, इस समय पे हाथ में हैं वैकेंसियाँ, बायोमेट्रिक की डेट का प्रॉब्लम है, बट उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सर मैं बिहार से हूँ, मेरा सीजनल वर्क परमिट लगवा देंगे? सर अभी मैंने आपको बताया कि जो भी बंदा इस एलिजिबिलिटी को कवर करता है उस हर बंदे का सीजनल वर्क परमिट कनाडा का लग सकता है। अब हम बात कर रहे हैं
2 मिनट के लिए आपके कमेंट्स को फिर से ऑफ कर रहा हूं क्योंकि कनाडा के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम बात करने जा रहे हैं यूके के सीजनल वर्क परमिट की। बहुत दिनों से मैं वीडियो डाल करके आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि 28 सितंबर आने वाली 28 सितंबर, आज 10 सितंबर है, यानी कि 18 दिन के बाद सीजनल वर्क परमिट यूके के स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी भी स्ट्रेंथ 1 साल की ही होती है। एक प्लस पॉइंट इसमें आपका जो आपको कनाडा में नहीं मिलता वो है डिफरेंस ऑफ द अमाउंट। हम अगर आज पाउंड को काउंट करते हैं तो पाउंड 115 से 120 रुपए एक पाउंड की इस समय पे कीमत चल रही है। और वहीं अगर हम कैनेडियन डॉलर को काउंट करते हैं तो 62 रुपए 63 रुपए के आसपास की कॉस्ट चलती है। आधे आधे का पूरा डिफरेंस हो जाता है। जिस भी बंदे को लगता है कि वो मेहनत करने के लिए घर से निकल रहा है और फैमिली से ऑलरेडी उसको दूर रहना है तो कनाडा से ज़्यादा बेटर अच्छा ऑप्शन यूके है। अब क्योंकि करेंसी की वैल्यू आप खुद समझ सकते हैं, जब आप कमाएंगे भी हाई वैल्यू में तो मानी सी बात है एक्सपेंस भी आप करेंगे हाई वैल्यू में। अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपके 100 पाउंड खर्चा होते हैं तो देखा जाए तो मोटा मोटा वो करीब 12,000 इंडियन रुपीस बन जाते हैं। वहीं अगर आपके 100 कैनेडियन डॉलर खर्चा होते हैं तो वो 6,200 6,300 रुपए बनते हैं। ये फर्क करेंसी का है। ये फर्क इस चीज का नहीं है कि आपसे पैसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं या आपसे पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। जो सीजनल वर्क परमिट यूके का अप्लाई होता है उसमें आपके 2700 पाउंड 2700 पाउंड आपके कॉस्ट की कीमत होती है जो आप यूके की गवर्नमेंट को खुद जमा करते हैं। इसमें सिर्फ नुकसान अगर बाई चांस वीजा नहीं लगता तो उस 2700 पाउंड का है जो आपने एम्बेसी को पे किए हैं। और ये एक छोटा अमाउंट नहीं है, ये एक मिडिल क्लास आदमी के लिए या फिर एक बैलेंस्ड फैमिली के लिए बड़ा अमाउंट है। वो पैसा ना तो आपने किसी एम्प्लॉयर को दिया है ना एक वीजा एक्सपर्ट को दिया है, वो पैसा आपने अपने ऊपर लगाया है। और कॉस्ट का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। कॉस्ट अप्लाई करने के लिए आपको पैसे खुद के पास से लगाने पड़ते हैं। 2700 पाउंड का रिस्क जरूर है लेकिन पॉसिबिलिटी भी 99% है कि वीजा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो सीजनल वर्क परमिट होता है वो गवर्नमेंट पहले से ही आपको रिस्ट्रिक्शंस के साथ देती है कि 9 महीने से 12 महीने तक का वीजा दूंगी, काम करो, अपने देश वापस चले जाओ। और इसमें आप अपना डिपेंडेंट नहीं लेके जा सकते कि आपके साथ आपकी फैमिली का कोई, ये एक बंदे का वीजा होता है और एक बंदा ही जाता है। अगर आप अकेले जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इसमें यूके में कोई भी बंदा जो जाएगा उसके लिए एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी इसमें से वर्क परमिट विदाउट जॉब है ही नहीं। ये सारे के सारे सीजनल वर्क परमिट विद जॉब हैं। लंदन में भी हैं, स्कॉटलैंड में भी हैं, बर्मिंघम में भी हैं और बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर आपको एम्प्लॉयर बुला रहे हैं और उन एम्प्लॉयर्स के पास जॉब भी अवेलेबल है। इसमें जो आपका टाइम लगता है वीजा आने का वो अप्रोक्सीमेटली 60 दिन का है। उन 60 दिनों के अंदर अंदर आपको आपका परमिट आपके हाथ में आकर के मिल जाता है। सिर्फ 2700 पाउंड आप एम्बेसी की फीस पे करेंगे, बाकी सारे पैसे आप पे करेंगे वीजा लग जाने के बाद, जब आप अपनी आंखों से अपना वीजा देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, एश्योर हो जाएंगे। ड्रॉबैक जो है वो ड्रॉबैक मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक क्या है कि एम्बेसी की फीस थोड़ी ज्यादा है। और इन फीसों के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो प्लीज आप होम ऑफिस यूके के प्रॉपर वेबसाइट पे जाइए, वहां जा करके होम ऑफिस की फीस को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या ये पैसा कोई एम्प्लॉयर ले रहा है या फिर ये पैसा एम्बेसी ले रही है। अगर आपका वीजा नहीं लगता है तो ये आपका और एम्बेसी का अपना कंसर्न है। आप उनको एक बार नहीं 500 बार ईमेल करके रिफंड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो मान जाते हैं देने के लिए तो आपके लिए अच्छा है।
अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उनको बॉदर नहीं कर सकते कि नहीं जी आपने मेरा वीजा नहीं लगाया, आपको फीस वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि एम्बेसी कभी अपनी फीस वापस नहीं करती। एजुकेशन नहीं चाहिए, आइल्स सीजनल वर्क परमिट में नहीं चाहिए, 10th पास बंदा भी अप्लाई कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है, और हर तरीके के काम अवेलेबल हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो आपको काम मिलेगा वो रेस्टोरेंट्स में मिलेगा, वेयर हाउस में मिलेगा, फैब्रिकेटर का मिलेगा, और मोर ओवर आपको फार्मिंग का काम बहुत ज्यादा मिलेगा। ये सारे के सारे सीजनल वर्क परमिट 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। उससे पहले पहले जिनकी फाइल्स आ जाएंगी उनकी फाइल पे हम वर्कआउट शुरू कर देंगे, 60 दिन में वीजा दे देंगे आपको। उसके बाद आप जब फ्लाई करना चाहें वो आपकी चॉइस है। चलिए जी, कमेंट्स ऑन कर दिए गए हैं। प्लीज अगर आप अपना कोई सवाल पूछना चाहें यूके के सीजनल वर्क परमिट को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। जिस बंदे का बजट ना हो, जो इतने पैसे सीजनल वर्क परमिट पे नहीं लगा सकता, विजिट वीजा भी यूके के ओपन है, आप कभी भी आ जाइए, वो भी लगवा के दे दूंगा। सर किसी भी तरह के सिंग RNK जी, किसी भी तरह के सीजनल वर्क परमिट में यूके में और कनाडा में कोई भी आपको फूडिंग और लॉजिंग यानी कि रहना और खाना नहीं देता है, वो आपको खुद मैनेज करना होता है। सर यूके का सीजनल वर्क परमिट का कितना है? शरीफ साहब प्रोफाइल पे मैंने आपको बताया, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करेंगी कि हम आपको किस प्रोफाइल और किस कैटेगरी में देख रहे हैं। एम्प्लॉयर से आप डायरेक्ट बात करेंगे, हमें हमारी फीस $499 से मतलब है। $499 वीज़ा लगने के बाद पूरा इंडिया जानता है। आप एम्प्लॉयर से सैलरी में कटवा लीजिए सारे पैसे, आप उनको मत दीजिए पैसे। सबसे बड़ी बात एक बता दूं, अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा जिसको फूडिंग की नॉलेज है, किचन हेल्पर में काम कर सकता है या शेफ में है और शेफ का काम जानता है, मेरे पास इस समय पे वर्क परमिट अवेलेबल है। यूके के किसी भी तरह का एम्बेसी की फीस के अलावा कोई पैसा एडवांस नहीं देना है, सारे के सारे पैसे आपकी सैलरी से कटेंगे। कंडीशन सिर्फ एक ही है, या तो आपको किचन हेल्पर के काम की नॉलेज हो या फिर आप ऑलरेडी शेफ हो। विद जॉब अवेलेबल है, इंस्टेंट अवेलेबल है, जब मर्जी आ जाइए, वेलकम है आपका। किंग अरविंद चौधरी, सर प्लीज मैं पहले फॉलो कर रहा हूं, मेरा कोई वीजा लगा दो, मैंने प्रोफाइल दे रखी। अरविंद चौधरी जी ऑफिस आके मुलाकात करिए, यहां पर यह चीज बता पाना बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाई। फार्मा कंपनीज में कोई वैकेंसी नहीं सर, फार्मा कंपनी इंडिया के बंदों को बाहर बुलाती हैं और पहले वहां का कोर्स करवाती हैं, उसके बाद ही आपको वहां पे कोई वैकेंसी मिलती है, क्योंकि यहां की फार्मा और वहां की फार्मा दोनों अलग अलग हैं। लव JUNDIV2817 सर बता चुका हुआ हूं कि 12 तारीख तक आपको आंसर मिलेगा। सर EVA कुछ बताइए कि फीस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। सर एम्बेसी कभी भी अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में नहीं लेती है, एम्बेसी ने आज तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनाया। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर का वर्क चाहिए, मनीषा जी ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर का वर्क ऐसे नहीं मिलता। पहले ऑफिस आइए, अपना प्रोफाइल समझाइए, फिर मैं आपको बैठ के डिटेल समझाऊं कि उस डिटेल के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। यूके में कितना देना होगा वीज़ा आने के बाद, डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल किस प्रोफाइल में शॉर्टलिस्ट हुआ है। दिल्ली में 20 साल से बेकरी चला रहा हूं, क्या हो सकता है? सर दीपक अरोड़ा साहब बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन हम आपको बहुत अच्छा दे सकते हैं। हमारे पास इस समय पे फूडिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऑफिस आके मुलाकात कर लीजिए। वेव्स एरिया में यूके वेयर हाउस की जॉब, सतनाम सिंह जी ये पर्टिकुलर एक एरिया में जॉब ढूंढ के बता पाना मुश्किल है, बट ऑप्शन अवेलेबल है। ये नहीं मैं बता सकता कि प्रॉपर वेव्स में ही मिलेगा। दीपक मनवानी जी सर वेलकम है। सर कैन यू पॉसिबल जॉब नॉर्वे? नॉर्वे के सर ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं है। यूके के सीजनल वर्क परमिट का टोटल कॉस्ट वेयर हाउस प्रोफाइल की, सर प्रवीण कुमार जी अभी मैंने बार बार सभी को बताया कि बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल डिपेंड करती है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम आपको किस बेटर एम्प्लॉयर के साथ अप्रूवल के लिए सेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर आप मन में मत बिठाइए कि मेरे को यही जॉब चाहिए। सर अगर आपका प्रोफाइल उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं होगा तो कोई भी कॉस्ट बताना बेवकूफ़ी होगी।
ये आपको बता दिया कि 2700 पाउंड ये एम्बेसी की फीस है, ये खर्चा आएगा ही आएगा। अगर आप बेयर कर सकते हैं तो जरूर अप्लाई करिए। 9th वालों का वेयर हाउस यूके में नहीं सर, 10th पास होना चाहिए मिनिमम। 9th पास वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सर। कंस्ट्रक्शन फील्ड में 18 साल से जॉब कर रहा हूं, कोई ऑप्शन? बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अशोक शर्मा जी, सुपरवाइजर वगैरह की पोस्ट मिल जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया विजिट गो वर्क चार्जेस सर, ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा के चार्जेस $5000, $500 सॉलिसिटर की फीस पहले नॉन रिफंडेबल, 4500 वीजा लग जाने के बाद। वर्क में वहां जाकर के आप अपने ऑप्शन खुद ढूंढ लीजिए, नहीं मिलते हैं तो कन्वर्जन के ऑप्शन मैं भी दे दूंगा। टीचर की वैकेंसीज, शालू गोसाई जी, टीचर की वैकेंसीज के लिए कनाडा इस समय पे बहुत ओपन है, कनाडा अप्लाई करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर अरविंद चौधरी जी, आपको मुझसे बात करनी है, अपॉइंटमेंट लीजिए, वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से माफी चाहता हूं सर, मैं किसी को भी फोन नहीं करता हूं, क्योंकि आप जैसे ही प्यार देने वाले बंदों की सुबह से शाम तक फाइलिंग करनी होती है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करनी होती है, तो मेरा ये कहना झूठ बोलना कि मैं आपको कॉल करूंगा सामने से, माफी चाहता हूं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर इस समय पे काका सैनी जी, न्यूजीलैंड का अगर हम बात करें तो 80% सक्सेस रेशियो आ रहा है विजिट वीजा का, और अच्छे हैं रिजल्ट्स, बेटर हैं। यूके का 2 ईयर टूरिस्ट वीजा का मुझे वर्क परमिट चाहिए। सर आपका क्वेश्चन ही गलत है। यूके का 2 ईयर का टूरिस्ट वीजा का मुझे वर्क परमिट चाहिए, क्वेश्चन ढंग से लिखिए। विजिट का वर्क परमिट चाहिए ऐसा नहीं होता। पिंकी जी, सर बोलिए ना, नोएडा ऑफिस जाएंगे तो मिल सकते हैं आपको, और के लिए कौन सी जॉब अच्छी होगी? पिंकी जी वेलकम है आपका, बिल्कुल आप आइए। अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे के बाद आप मेरे से कभी मुलाकात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के। जब भी आप आना चाहें जरूर आइए, जो मदद हो पाएगी मैं जरूर कर दूंगा। यूएस के टूरिस्ट वीजा अवेलेबल हैं सर, 100% अवेलेबल हैं विद स्पॉन्सर। बजट अप्रॉक्सीमेटली $10,000। अगर इतना बजट है तो यूएस का स्पॉन्सर हमारे पास अवेलेबल है। अहमदाबाद अभी मनीषा जी आने का कोई प्लान नहीं है। पैबी साहब, वर्क परमिट आपको जो चाहिए उसी के रिलेटेड ही मेरे भाई ये वीडियो डाली गई है। अभी मैं इसको दोबारा अपलोड करूंगा, आप प्लीज एक बार दोबारा इसको लाइव को जरूर चेक कर लीजिएगा। विजिट वीजा फ्रॉम सऊदी अरेबिया, हाँ जी उमर साहब, आप सऊदी अरेबिया में बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी हम आपका काम करके दे सकते हैं। यूएस के टूरिस्ट वीजा 100% अवेलेबल हैं जैन साहब। डिपेंड करता है कि अगर आपका फ्रेश केस है तो चार्जेस अलग हैं, रिफ्यूजल का केस है तो चार्जेस अलग हैं। यूके का वर्क परमिट, यूके के वर्क परमिट के लिए ही सर ये पैबी साहब वीडियो बनाई गई है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज अभी इस लाइव को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। What is the embassy fee for New Zealand seasonal work permit? सर सीजनल वर्क परमिट अप्रॉक्सीमेटली 24,000 इंडियन रुपीज के आसपास होगी। बबलू ठाकुर जी, व्हाट इज द बेस्ट, यूके और कनाडा? सर बेस्ट की अगर बात करूं तो यूके इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि करेंसी की वैल्यू बहुत अच्छी है। यूके का विजिट टू वर्क का एक्सपेंस कितना है? सर यूके का विजिट से वर्क इस समय कन्वर्ट नहीं हो रहा है, किसी के कहने पे बिल्कुल मत जाइएगा, परेशान हो जाएंगे। विजिट टू वर्क इस समय पे नहीं होगा, सख्ती बहुत ज्यादा है इस समय पे, बिल्कुल बंद चल रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए कहां का होगा? सर अशोक जी मेरे पास कंस्ट्रक्शन में कनाडा में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कनाडा में डेयरी फार्मिंग 100%, एग्रीकल्चर 100% मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ड्राइविंग जॉब इन कनाडा 100% पंकज जी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वेलकम है, ऑफिस आ जाइए। यूरोप की कौन कौन सी कंट्री में? सर यूरोप की समय मेरे पास सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज हैं। जॉर्जिया है जहां की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, कुछ हमने पहले स्लोवाकिया के केस लिए थे, हंगरी के लिए थे, वहां की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। कुछ 3-4 कंट्रियां ऐसी हैं, बट उस पर हम केस इस समय पे बहुत सोच समझ के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। उमर साहब आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे डीएम कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देगी, उस व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के थ्रू मेरी और आपकी बात हो जाएगी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क परमिट एंड वर्क वीजा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वर्क परमिट जो होता है वो आपको गवर्नमेंट देती है, जो वर्क वीजा होता है वो आपको एम्प्लॉयर देता है।
सर यूरोप हंगरी का स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, मुझे वर्क मिल जाएगा? सर कोई भी आपका स्टडी का और वर्क का आपस में लेना देना नहीं है, 100% मिल जाएगा। आई वर्क इन कॉन्गो, आई नो फ्रेंच, कैन यू सेंड मी एनीवेयर इन द यूके? दीपक मनवानी साहब, फ्रेंच अगर आपको आती है तो मेरे भाई कनाडा ट्राई करिए, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है फ्रेंच में, तो आपको हाथ से चूम के वीज़ा दे देंगे वो। SRK जैन साहब, वेलकम है आपका, कभी भी आ जाइए, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, बस इतनी मेहरबानी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, तो आप ऐसा ना हो बिना अपॉइंटमेंट के आएँ और मैं टाइम ना दे पाऊँ, आपको बुरा लगे। प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके कभी भी आ जाइए। यूके विजिट वीज़ा की कॉस्ट, स्नेहल पाटिल जी, अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड करता है, बट मिनिमम 4,000 पाउंड तो है ही है, बाकी केस पे डिपेंड करता है। राधे राधे योगेंद्र जी, योगेंद्र शाक्या जी, राधे राधे। धानेश जी, वेलकम है आपका, जय माता दी। यूके बैन लगा है, कुछ हो सकता है? 100% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने बैन के भी केस निकाले हैं, 10 साल का भी बैन हो तो भी केस ले लेंगे और लगवा के दे देंगे, इस बात की भी गारंटी है। सर रशिया में काम करना है, स्टडी कम है, फीस कितना है आपका? सर प्लीज़ ऐसे फालतू के क्वेश्चन मत पूछा करिए, फीस कितना है आपका? हर बंदे को पता है हमारी फीस $499। आप चाहे हंगरी का वीज़ा लगवाइए और चाहे आप कहीं का वीज़ा लगवाइए, जो एक्सपेंस आपका आएगा वो आप अपने ऊपर खुद करेंगे। हम आपसे $499 तब लेंगे जब आपका वीज़ा लग जाएगा, उससे पहले कोई चार्जेस हमारे नहीं है। यूके का टूरिस्ट वीज़ा बताया सर मैंने आपको कि प्लीज़ आप ऑफिस आ जाइए, अगर आपका प्रोफाइल सूटेबल होगा। मिनिमम 4,000 पाउंड का एक्सपेंस है स्पॉन्सर का, स्पॉन्सर आपका अपना है तो कोई एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ आपको 16,000 रुपये बायोमेट्रिक की फीस पे करनी है, $500 हमारी फीस पे करनी है वीज़ा लगने के बाद। सर जी को नमस्कार। सलीम भाई, मैं अनस्किल्ड में जॉब, कोई काम वर्क वीज़ा हो जाए। सलीम भाई एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के अपना प्रोफाइल मेरे साथ डिस्कस करिए, देखते हैं क्या बेस्ट ऑप्शन आपके लिए निकाला जा सकता है। चलिए, कुछ 499 सेमी TUR के 499 $, कैनेडियन डॉलर में हम डील नहीं करते। मैं अमेरिकन सॉलिसिटर हूं, अमेरिका की फर्म है, इंडिया आता रहता हूं, अभी इंडिया आया ही हूं 3-4 दिन पहले। हमारे सारे काम अमेरिका से ही होते हैं और हम $, में ही बात करते हैं। दीपक वर्मा जी, जो आप पूछ रहे हैं न्यूजीलैंड विजिट वर्क में कितना कॉस्ट आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12,000 डॉलर के आसपास खर्चा आता है, जो मैंने सुना है। बाकी लोग अलग अलग तरीके से मांगने वाले तो 20-20 भी मांगते हैं, डिपेंड करता है। चलिए, आज की बातें हम सारी यहीं की यहीं खत्म करते हैं और आपको मेन काम की बात बता दे रहा हूं। हमने यूट्यूब पे अपने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसपे मैं आपको वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है, जो आप अगर खुद अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं फ्री में कोर्सेज करवा रहा हूं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आप मेरे व्लॉग्स देखिए, मेरे व्लॉग्स में स्टेप बाय स्टेप A से लेके Z तक सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं कि आप अपना वर्क परमिट कैसे अप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी खास बात, अगर आप अपने वर्क परमिट को अप्लाई करते करते कहीं अटक जाएंगे तो मेरी टीम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प भी करेगी। यह सेवा उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास पैसे की बहुत दिक्कत है लेकिन मेहनत कर सकते हैं। अपना फॉर्म खुद भरिए, जहां जहां पर आपको जिस चीज की जरूरत होगी, ए वीजा एक्सपर्ट्स आपकी सेवा में हमेशा अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब का मेरा चैनल ए वीजा एक्सपर्ट है, उस पर मेरे ऑलरेडी 4 व्लॉग डल चुके हैं और एक व्लॉग मेरा कल डलेगा, जो कि देखिए इत्तेफाक, ये कनाडा के, आप लोग सब लोग ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर वर्क परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा। ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे पूरा का पूरा आपको एप्लीकेशन कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से आप अपना वर्क परमिट खुद अप्लाई करेंगे, व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए हैं। कल मेरा पहला व्लॉग डलेगा। अगर आपने YouTube का चैनल फॉलो किया हुआ है तो आप उसमें खुद देख करके अपनी एप्लीकेशन खुद सबमिट कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप अटक रहे हैं, तो इमीडिएटली प्ले स्टोर से मेरी ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐप डाउनलोड करके फ्री में चैट करिएगा, पूछिएगा कि मैं यहां पे अटक रहा हूं, मुझे समझाओ, मुझे आगे कैसे चलना है, तो टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड भी करेगी। इससे ज्यादा फ्री सेवाएं और क्या चाहेंगे आप कि मैं आपको घर बैठे दे रहा हूं।
क्योंकि अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो अपना वर्क परमिट, अभी तो मैंने कनाडा सिखाना शुरू किया है और 2 व्लॉग्स मेरे बन चुके हैं, सिर्फ अपलोड करने बाकी हैं, जिसमें मैं आपको ए से लेके जेड तक सब कुछ बताऊंगा। एक, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और आपके पास एक पेपर पेन होना चाहिए। आप कंप्यूटर पे फॉर्म खोलते जाइएगा और फटाफट भरते जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना कनाडा का वर्क परमिट खुद अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। ए वीजा एक्सपर्ट्स इंडिया, इस समय पे ब्लू टिक अकाउंट पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव हूं। कोई भी काम हो वॉइस मैसेज भेजिए, टीम आपको जवाब जरूर देगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, प्यार देते रहिएगा और टाइम मिले तो अकाउंट को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी। आने वाले शनिवार को रात को 9 बजे दोबारा मुलाकात लाइव आपसे एक बार फिर से। जय माता दी।